गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द संत पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 8th हिंदी। क्लास 8th में आज हम 3rd चैप्टर रीड करेंगे, बस की यात्रा। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इसमें हम पहला गद्यांश रीड करेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर का अर्थ होता है उपस्थित, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। अब हम इसके प्रसंग और संदर्भ में हमने जैसे पहले भी हम बताया था कि प्रसंग में ये आता है कि किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और इसके लेखक कौन है और ये इसमें किस बारे में बताया गया है। तो यह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हरिशंकर परसाई की कहानी बस की यात्रा से लिया गया है। इस अंश में लेखक ने शाम 4 बजे की बस से पन्ना जाने के विषय में बताया है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। लेखक को अपने चारों मित्रों के साथ शाम 4 बजे की बस से पहुंचना था। मतलब लेखक को अब जो मित्र थे तो उनको सबको अब शाम 4 बजे की बस से पन्ना पहुंचना था। पन्ना में उन्हें इसी बस कंपनी की गाड़ी मिलती है, जो उन्हें सतना पहुंचा देती है। यह गाड़ी पन्ना में 1 घंटे बाद मिलती है। इस गाड़ी से उनको जबलपुर जाने वाली ट्रेन मिल सकती थी। ये लोग सुबह घर पहुंचना चाहते थे क्योंकि इनमें से 2 मित्रों को तो सवेरे काम पर जाना था। सुबह पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब उन्होंने इस बारे में लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि कोई समझदार आदमी उस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करता था। जब उन्होंने उन मित्रों ने लोगों से पूछा तो उनने बताया कि इस समझदार आदमी उस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करता है। लेखक ने लोगों से पूछा कि क्या रास्ते में डाकुओं के हमले का भय था। तो फिर लेखक ने पूछा कि उन लोगों से पूछा क्या रास्ते में डाकुओं के हमले का भय रहता है। तो लोगों ने व्यंग करते हुए बताया कि बस ही डाकिनी के समान थी, अर्थात बस कभी भी रास्ते में खराब हो सकती थी। इससे यात्री घोर संकट में फंस जाते थे। मतलब इसमें बस पर वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उस बस पर व्यंग किया है कि बस की जीर्ण शीर्ण व्यवस्था है और वो बस कहीं भी रास्ते में खराब हो जाती है और इससे यात्री घोर संकट में फंस जाते हैं। इसके हम क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उसके मित्रों ने कितनी बजे की बस से जाने का निश्चय किया? इसका आंसर है लेखक और उसके मित्रों ने शाम 4 बजे की बस से जाने का निश्चय किया। सेकंड क्वेश्चन, लेखक और उसके मित्रों को कहाँ पहुँचना था? इसके लिए उन्होंने किस साधन से जाने का निश्चय किया? इसका आंसर है लेखक और उसके मित्रों को घर पहुंचना था, इसलिए उन्होंने शाम 4 बजे वाली कंपनी की बस से जाने का निश्चय किया। थर्ड क्वेश्चन, वापसी के लिए लेखक और उसके साथियों ने क्या रास्ता अपनाने का विचार किया? इसका आंसर है वापसी के लिए लेखक और उसके साथियों ने पन्ना से शाम को 4 बजे चलने वाली बस से सतना पहुंचकर वहां से जबलपुर की ट्रेन पकड़ने का विचार किया। फोर्थ क्वेश्चन, लोगों ने लेखक और उसके साथियों को क्या सलाह दी? लोगों को शाम की चलने वाली बस की दुर्गति के बारे में पता था, इसलिए उन लोगों ने लेखक व उसके साथियों को उस बस से सफ़र न करने की सलाह दी। अब हम इसका सेकंड गद्यांश रीड करेंगे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा का अर्थ होता है सम्मान की भावना। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का अर्थ होता है बहुत बूढ़ी। इसमें बस के बारे में बताया गया है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब इसमें प्रसंग और संदर्भ में यही हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित इस पाठ का नाम है बस की यात्रा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक हरिशंकर परसाई है। लेखक ने इसमें व्यंग्यपूर्ण शैली में बस की जीर्ण शीर्ण दशा का वर्णन किया है। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। पन्ना जाने वाली शाम 4 बजे की बस से यात्रा के लिए जब लेखक बस पर पहुंचा तो उसकी दशा देखकर वह संशय में पड़ गया। संशय का अर्थ होता है शंका में।
बस बहुत पुरानी थी, वह यात्रा करने लायक ही नहीं थी। लेखक के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का अर्थ होता है बहुत बूढ़ी। लोगों के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाना सज्जनों का लक्षण होता है। बस के बाहरी और भीतरी रूप को देखकर लगता था जैसे वह सदियों पुरानी हो। अब उसकी समझ आया कि समझदार लोग उस बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे। एक बड़ी बूढ़ी बस पर सवारी करना असभ्यता ही मानी जाएगी। लेखक को लगा कि वह बस अब एक जगह खड़ी कर दी जानी चाहिए और लोग उस प्राचीन बस का दर्शन करने को आते रहे। लेखक उससे यात्रा करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। मतलब जब लेखक को पता चला कि वह बस जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में है तो लेखक उस बस से यात्रा नहीं करना चाह रहा था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये हमको इसी गद्यांश में से ढूंढ के और समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन, बस देखकर लेखक के मन में क्या भाव उमड़ पड़े और क्यों। इसका आंसर है शाम 4 बजे वाली कंपनी की जर्जर बस देखकर लेखक के मन में उसके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी क्योंकि वह यात्रा किए जाने योग्य नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन, लोग इस बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे। इसका आंसर है बस की जर्जर अवस्था के कारण लोग इस बस से सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह कहाँ खराब होकर बंद पड़ जाए इसका कुछ पता नहीं था। थर्ड क्वेश्चन, लेखक को बस किसके योग्य लगी और क्यों। तो इसका आंसर है लेखक को बस पूजा और आदर के योग्य लगी क्योंकि वह बहुत ही वयोवृद्ध थी। फोर्थ क्वेश्चन, बस पर सवारी करना क्यों उचित नहीं था। इसका आंसर है ऐसी बस पर सवारी करना उसका अपमान होता। अब हम इसका थर्ड गद्यांश रीड करेंगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है। वह बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, रंक का अर्थ होता है भिखारी। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करने का अर्थ होता है चले जाना, निमित्त का अर्थ होता है बहाना। अब इस संदर्भ और प्रसंग में देखेंगे हम कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हरिशंकर परसाई की कहानी बस की यात्रा से लिया गया है। इस गद्यांश में लेखक ने गाड़ी की दशा का मजाक बनाते हुए उसके अपने आप चलने पर शंका प्रकट की है। इसमें लेखक ने गाड़ी की दशा का वर्णन किया है। इस व्याख्या में देखेंगे हम जिस बस से लेखक को यात्रा करनी थी उसी से बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। बस की जर्जर दशा देखकर लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बस चलेगी नहीं। उसके हिस्सेदार से मजाक में पूछा क्या वह बस चलती भी है। हिस्सेदार ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया कि वह बस अवश्य चलती है और थोड़ी देर में लेखक उसे चलते भी देख लेगा। लेखक ने फिर व्यंग करते हुए पूछा कि क्या बस अपने आप चलेगी या उसे धक्का लगाकर चलाया जाएगा। हिस्सेदार ने फिर जवाब दिया कि बस निश्चय ही इंजन के द्वारा चलेगी। लेखक को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसी जर्जर बस कैसे चल पाएगी। मतलब लेखक ने बस की जर्जर व्यवस्था पर व्यंग किया है। लेखक और उसके मित्र बस की हालत देखकर उससे यात्रा करने में हिचकने लगे। मतलब उनको डर लगने लगा। लेखक और उसके मित्र उस बस में यात्रा नहीं करना चाह रहे थे। तब उनके एक डॉक्टर मित्र ने मजाक किया कि बस को यात्रा कराने का बहुत लंबा अनुभव था, इसलिए उस पर नई बसों में से अधिक विश्वास किया जा सकता था। वह तो एक बूढ़ी दादी की तरह उन्हें अपनी गोद में प्यार से ले चलेगी। इसमें यहाँ उस बस को एक बूढ़ी दादी की उपमा दी गई है। आखिरकार लेखक और उसके साथी बस में बैठ ही गए। उनको छोड़ने आए लोग उनकी ओर इस प्रकार देख रहे थे जैसे वे उन्हें अंतिम बार विदा कर रहे हों। उनकी नज़रें कह रही थी इस दुनिया में जन्म मृत्यु चलता ही रहता है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा, चाहे वह राजा हो, भिखारी हो या संत हो। बस मृत्यु का कोई ना कोई बहाना चाहिए। मतलब जो लोग उनको छोड़ने आए थे तो वो उन लेखक और उनके मित्रों को इस तरह देख रहे थे कि जैसे वो उनसे अंतिम विदा ले रहे हो।
अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसके पाठ का नाम है बस की यात्रा और इसी पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। सेकंड क्वेश्चन, लेखक व उसके साथियों के अतिरिक्त तो और कौन बस में सफ़र कर रहा था? तो लेखक व उसके साथियों के अतिरिक्त उस बस कंपनी के हिस्सेदार भी उस बस में सफ़र कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन, लेखक ने हिस्सेदार से यह क्यों पूछा कि बस चलती भी है या नहीं? इसका आंसर है लेखक को विश्वास नहीं था कि ऐसी जर्जर बस चल पाएगी। फोर्थ क्वेश्चन, विदा करने आए लोग उन्हें किस प्रकार देख रहे थे? इसका आंसर है विदा करने आए लोग उन्हें इस प्रकार देख रहे थे मानो अंतिम विदा देने आए हों। अब हम इसका फिफ्थ गद्यांश रीड करेंगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उन्हें हमें बचाना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी मतलब जो उसका जो ढांचा था से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब इसमें इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। लेखक को बस की जर्जर हालत देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट का अर्थ होता है चालू, लेकिन थोड़ी देर बाद इंजन चालू हो गया। इंजन के साथ सारी बस थरथरा रही थी। मतलब जैसे ही बस चालू हुई तो वो जो बस थी वो सारी हिल डुल रही थी। ऐसा लगता था मानो सारी बस ही इंजन थी और बस के अंदर नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठे हो। बस की लगभग सभी खिड़कियों के कांच टूटकर गिर चुके थे। लेखक और उसके मित्र यह देखकर खिड़की से दूर सरक गए। कभी भी कोई कांच टूटकर उन्हें घायल कर सकता था। इन लोगों को लग रहा था मानो वे इंजन के ऊपर बैठे थे। अब बस ने चलना आरंभ कर दिया। लगता था कि बस का हर एक हिस्सा बस से अलग हो जाएगा। यह दृश्य देखकर लेखक गांधी जी द्वारा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध चलाए गए असहयोग आंदोलन और सरकार के कानूनों का विरोध करने के आंदोलनों की याद आने लगी। उन्हें व्यंग्यपूर्वक सोचा कि यह बस उसी जमाने की है, उस वक्त यह नहीं रही होगी। इन दोनों आंदोलनों से सीख मिली हुई थी। कभी लगता था कि बस की बॉडी से सीट टूटकर अलग हो जाएगी और कभी लगता था बॉडी ही सीट को पीछे छोड़ देगी। कुछ मील चलने के बाद सीट टूट गई और सभी मित्र उसके नीचे फंस गए। अब यहाँ पे इसमें लेखक ने जो बस चलने के बाद की व्यवस्था का वर्णन किया है कि बस चलने के बाद उनकी क्या स्थिति होती है। इसके अब क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इंजन स्टार्ट होते ही लेखक को क्या महसूस हुआ? इसका आंसर है इंजन स्टार्ट होते ही लेखक को ऐसा महसूस होने लगा जैसे बस में नहीं बस के इंजन पर बैठा हो। सेकंड क्वेश्चन, लेखक और उसके मित्र खिड़की से दूर क्यों सरक गए? इसका आंसर है खिड़कियों में बाकी बचे कांच टूटकर उनके शरीर में चुभ सकते थे, इसलिए वे खिड़की से दूर सरक गए। थर्ड क्वेश्चन, लेखक को गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्मरण क्यों हुआ? लेखक को लग रहा था कि बस का हर एक हिस्सा उससे अलग होने वाला है। गांधी जी ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया था। फोर्थ क्वेश्चन, 8-10 मील यात्रा करने के बाद लेखक को क्या अनुभव हुआ? 8-10 मील चलने के बीच सीट टूट चुकी थी और लेखक तथा उसके मित्र उनके बीच फंस गए थे। अतः कौन किस पर बैठा था यह समझ पाना कठिन था। इसमें इस गद्यांश में लेखक ने उसी अवस्था का वर्णन किया है कि बस के चलने के बाद उसकी और उसके साथियों की क्या स्थिति होती है। अब हम अगले गद्यांश नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।